केजीएमयू जो कि यूपी का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स निकली हुई है और सभी बच्चों के लिए निकली हुई है, ना कि सिर्फ यूपी वालों के लिए, सभी लोगों के लिए ये जॉब निकली हुई है और बहुत सारी पोस्ट पे है। आप अगर 10th पास हो तो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए भी पोस्ट है। 12th पास हो तो भी कर सकते हो। अगर आपने बीएससी किया है किसी भी स्ट्रीम से तो भी आप कर सकते हो। अगर आपने पैरामेडिकल या नर्सिंग कर रखा है तो भी आपके लिए जॉब अवेलेबल है। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जॉब अवेलेबल है। सो कौन कौन सी वो जॉब है जो कि केजीएमयू की तरफ से निकाली गई है, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वहां पे अगर जॉब करोगे काफी आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट केजीएमयू जॉब्स। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है फेक वीडियो हो, ऐसा हो, तो इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। आप वहां से जाके खुद भी देख सकते हो और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी भी कि वो लिंक मैंने कहाँ से लिया, कहाँ से उठाया है, सब कुछ लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल हम लोग इसकी वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यूपी का बहुत ही फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, लखनऊ में सिचुएटेड है। लखनऊ में ही आपकी जॉब लगेगी, केजीएमयू के अंदर ही आपकी जॉब लगेगी। इस जॉब में बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ फॉर्म कब से कब तक भरना है और इसकी डेट्स क्या है, देखो, और इसकी फीस क्या है। फॉर्म जो है अभी आउट नहीं हुआ है, कभी भी आउट हो सकता है क्योंकि इसमें डेट नहीं दी गई है कि किस स्पेसिफिक डेट को आउट होगा, लेकिन जल्द ही आउट होने वाला है क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, सो लास्ट डेट फॉर्म की रहेगी 3 मार्च को। 3 मार्च को लास्ट डेट रहने वाली है, लेकिन फॉर्म आज कल कब या अभी जब मैं वीडियो बना दूं उसके तुरंत बाद कभी भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फॉर्म कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी दिया नहीं गया है कि एग्जैक्टली कब आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 3 मार्च रहेगी, 3 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, और जो आपको फीस पेमेंट करनी होगी वो भी 3 मार्च से पहले पहले कर देनी होगी। 3 मार्च को या उससे पहले आपको कर देनी होगी। एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, एडमिट कार्ड की डेट अभी नहीं आई है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो तो फॉर्म की जो फीस है वो 2360 रुपए है। अगर आप एससी या एसटी हो तो फॉर्म की जो फीस है वो 1416 रुपए है। ठीक है, फॉर्म की फीस ज्यादा है क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज भी है, इस तरह की वैकेंसी निकाला है, तो जाहिर सी बात है फॉर्म की फीस वो लोग लेंगे ही। एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम आपका 18 साल उम्र होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 40 साल उम्र होना चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 40, इसके बीच वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। अब अलग अलग जो पोस्ट है वो मैं आपको गिनवा देती हूँ और उसकी एलिजिबिलिटी भी साथ में बताते चलूंगी। किसी पोस्ट के लिए कुछ लोग एलिजिबल है, किसी और के लिए कुछ और लोग एलिजिबल हैं। जो मैंने थंबनेल पे और शुरुआत में आपको बोला वो सारे लोग एलिजिबल हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए। देखो, पहला है टेक्निकल ऑफिसर जो कि मेडिकल परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में होगा। टोटल 4 वैकेंसी है। अगर आपने बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, बिना एक्सपीरियंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए ये गवर्नमेंट वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, अगर आपने रेडियोलॉजी में टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है या फिर आप 12 पास हो, अगर आप 12 पास हो साइंस फील्ड से यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, अगर आप साइंस में पास आउट हो 12 और आपका या फिर आपका बीएससी है रेडियोग्राफी में, दोनों ही लोग एलिजिबल हैं। 12 पास वाले भी एलिजिबल हैं, रेडियोग्राफी वाले भी एलिजिबल हैं। 49 पोस्ट हैं इसके लिए। फिर रेडियोथेरेपी के लिए है, इसमें भी 12 पास वाले भी एलिजिबल हैं। रेडियोथेरेपी जिसने कोर्स कर रखा है बीएससी वो भी एलिजिबल है। फिर है आपका टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेमोलॉजी, इसके लिए 4 सीट्स हैं। ठीक है, इसमें अगर आपने बीएससी कर रखा है ऑप्थेलमिक टेक्निक से तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। फिर है टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी के लिए, मतलब आंख और नाक से रिलेटेड। ठीक है, ईएनटी, और इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए स्पीच एंड हियरिंग के में, यानी कि बीए एसएलपी का आपका कोर्स होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट यानी कि बीएमएलटी वालों के लिए पोस्ट निकला हुआ है। अगर आपने बीएमएलटी कर रखा है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। 29 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, 29 पोस्ट निकली हुई है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट निकली हुई है, 7 पोस्ट है। ठीक है, 12 पास वाले इसे दे सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाले दे सकते हैं, और साथ साथ में 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, साथ साथ में 1
साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब टेक्नोलॉजी में, यानी कि DMLT कोर्स आपने कर रखा है और आप 12 पास हो। ऑफकोर्स 12 पास के बाद ही आपने कर रखा होगा, लेकिन कई बार ये कोर्स 10th पास वाले भी करते हैं, तो 10th पास वाले नहीं दे सकते। 12 पास के बाद अगर आपने DMLT कर रखा है और 12 पास आपने साइंस से किया है और साथ में आपने DMLT कर रखा है, उसके बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 29 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर है आपका OT, जो OT टेक्नीशियंस वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे जॉब है। 65 सीट्स यहाँ पे हैं। और बैचलर डिग्री इन साइंस यानी कि BSc आपने कर रखा है या फिर आपने 12th पास कर रखा और मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर BSc कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर BSc नहीं किया है और आप 12th पास किए हो और साथ में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए 4 पोस्ट निकली हुई हैं। इसमें अगर आपने BSc कर रखा है लाइफ साइंस में और साथ ही साथ आपने मेडिकल रेडिएशन और आइसोटोप टेक्निक में 1 साल का डिप्लोमा किया है, तब जाके आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। फिर है आपका टेक्नीशियन GR2 डेंटल में, इसमें भी 4 सीट निकली हुई हैं। अगर आपने 10th पास कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है डेंटल हाइजीन में, या फिर आपने मैकेनिक मॉक्सीफेकल प्रोस्थेटिक में आप रजिस्टर हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन डायलिसिस की बात कर लेते हैं। अगर आप इसमें 36 सीट अवेलेबल है और बैचलर डिग्री आपने कर रखा है साइंस में, या फिर आपने BSc कर रखा है और उसके साथ साथ आपका डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर। इसकी 23 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपका मास्टर्स डिग्री है सोशल वर्क में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं रिसेप्शनिस्ट की यहाँ जॉब निकली हुई है। 23 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी डिग्री कोर्स आपने कर रखा है, BA BSc BCom कुछ भी आपने कर रखा है, बस आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशंस है, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। नॉर्मल कोई डिग्री है तो भी दी जाएगी, लेकिन अगर आपने PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर रखा है तो प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। मान लो 2 स्टूडेंट है, एक ने नॉर्मल BSc कर रखा है या BA कर रखा है और दूसरे ने PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर रखा है, तो इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, एलिजिबल दोनों है लेकिन प्राथमिकता उनको ज़्यादा दी जाएगी। अगर ये वाले मिल जाएंगे तो इनको सेलेक्ट किया जाएगा, नहीं मिलेंगे तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका फार्मासिस्ट GR2 की GR2 मतलब ग्रेड 2 की वैकेंसी जो है वो निकली हुई है और 38 सीट्स यहाँ पे है। डिप्लोमा इन फार्मेसी या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो आप, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इसके बाद है लाइब्रेरियन की। मैं आपको कहती हूँ ना, लाइब्रेरियन की जॉब हर जगह निकलती है। लाइब्रेरियन का कोर्स आप करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है कैसे करना है, क्या है ये कोर्स, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। इसमें भी 4 सीट अवेलेबल है। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है साइंस में, यानी BSc किसी भी फील्ड से आपने कर रखा है, सभी को यहाँ एलिजिबल मान लिया गया है, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है लाइब्रेरी साइंस में, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, आपने अगर BSc कर रखा है लाइब्रेरी साइंस में या किसी भी चीज़ में आपने BSc कर रखा है, आप एलिजिबल हो, या फिर आपने सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है लाइब्रेरी साइंस में, तो भी एलिजिबल हो। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें 11 सीट्स हैं। डिग्री, हाइट, चेस्ट मेजरमेंट सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ताकि क्योंकि आप सिक्योरिटी ऑफिसर का काम करने जा रहे हो, तो 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब निकली हुई है जिसमें 7 वैकेंसीज हैं, 7 वैकेंसीज हैं। BE BTech आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर आपने MCA कर रखा है, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, इतनी सारी पोस्ट, इतनी सारी भर्तियां निकली हुई हैं KGMU की तरफ से। गवर्नमेंट संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। हर एक पोस्ट के लिए अपनी अलग अलग सैलरी है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ एक पेज का, वहाँ से जाओगे तो वहाँ पे एकदम नीचे चले जाना, वहाँ पे आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे एग्जाम होगा, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, सब कुछ आपको उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, कैसे जाना है, कहाँ देखना है, सिंपली आप sarkariresult.com सर्च करोगे, उसमें लेटेस्ट जॉब पे जाओगे, ऐसा कुछ पेज आएगा, एकदम टॉप पे ये जॉब आपको नजर आ रही होगी KGMU की तरफ से, या फिर हो सकता है अभी एक आध और वैकेंसी निकल गई हो तो दूसरे तीसरे नंबर पे आपको KGMU नजर आ रहा होगा। वहां पे आप क्लिक करोगे
तो इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। एकदम नीचे चले जाना, अप्लाई का लिंक भी आ जाएगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक आ जाएगा। डाउनलोड नोटिफिकेशन पे जाओगे तो सारी इसकी जो ऑफिशियल अपडेट्स है वो आपको मिल जाएगी, और अप्लाई लिंक पे जाओगे तो वहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, उस पेज पे डायरेक्ट जाने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। इस तरह की आपको और भी जानकारी चाहिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो हमारी प्लेलिस्ट आप सेव करके रखो। उस प्लेलिस्ट में आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स टाइम पे मिलती रहेंगी, जो भी अपडेट्स आएंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।